हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब क्लास में, जिसमें आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और एक वीडियो मैंने आप लोगों को पहले से दी थी, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम किस तरीके से एक नई अप्रोच के साथ नई तरीके से किस तरीके से हम एकदम से अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, आप देख पा रहे होंगे। इनको भी हम उसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जरूर आते हैं, आप लोगों को पता है, और उनको करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। आज फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और नए तरीके देखते हैं किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन, एक महिला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगभग पहले जब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो फिर वो हर जगह ही मिल जाता है। तो पहले भी शायद आप लोगों ने किसी ने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो, ठीक है। तो एक महिला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है, ठीक है। तो हमें तो फिलहाल अपने इस अनुपात को लेके चलना है कि उसकी वर्तमान जो आयु है वो 6 है, तो शादी के समय कितनी रही होगी? 5, ठीक है, क्योंकि ऐसा उसने बोला है। वर्तमान में जो उसकी वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है। तो इतना तो हमें पता है कि शादी 5 साल पहले हुई होगी, तो अब उसकी 6 है, ये अनुपात है ना। और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 है, ठीक है। यानी पहले मुझे उसकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी महिला की, ठीक है, और फिर उसका 1/12 निकालकर पुत्र की आयु आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। समझ गए ना। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो हमें बताया गया है कि उसकी जो शादी थी वो 6 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन अगर हम अपने अनुपात के हिसाब से चले तो उसकी शादी 1 साल पहले हो रही। देखो 1 साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि शादी के समय अगर उसकी 5 थी तो अब उसकी 6 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे हिसाब से शादी 1 साल पहले हो रही है, जबकि क्वेश्चन में बोला है 6 साल पहले, ठीक है। तो 1 बराबर किसके है? 6 के। तो इसका मतलब ये 6 किसके बराबर होगा? 36 के। इसका मतलब उसकी जो वर्तमान आयु है वो 36 वर्ष है, ठीक है। और उस 36 का जब हम 1/12 निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु का 1/12 निकाल लोगे तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु होगी 12 × 36, यानी पुत्र जो है वो 3 वर्ष का है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अनुपातिक तरीके से आराम से मतलब रेशो से, फ्रैक्शन के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसने बोला है ए तथा बी की आयु का अंतर दिया है 16 वर्ष, ठीक है। ए और बी की आयु का अंतर है 16 वर्ष। मान लो कोई एक भाई है ना, और एक दूसरा भाई बी है। अब 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं, ठीक है, तो ए जो था बी से 3 गुना था। अगर बी 1 का था तो ये 3 का था, 3 वर्ष का था, ठीक है। तो उस समय इनकी आयु का अंतर कितना था भाई? 2 था। देखो उस समय आयु का अंतर कितना है? 2। अब मैं एक चीज आपको छोटी सी बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हो, मान लो आप ए हो, आप हो 20 साल के और आपका भाई है बी 4 साल का, सॉरी 14 साल का ले लो। कितने का? 14 साल का, ठीक है। तो आपकी और भाई की आयु में अंतर कितने का है भाई? 6 साल का। अब मैं कह रहा हूं कि 6 साल पहले, या 6 साल पहले छोड़ो, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 10 आपके घट गए, आप 10 साल के थे, 10 इसके घट गए, ये 4 साल का था, तो अंतर तो फिर भी 6 का ही था। अब मैं कह रहा हूं 10 साल बाद तो आप 30 के हो जाओगे और ये 24 का हो जाएगा, अंतर तो फिर भी 6 का ही रहेगा। यानी समय वो चाहे कितना भी दे, 6 वर्ष पहले दे या 6 वर्ष बाद दे, या 60 साल पहले दे या 60 वर्ष बाद दे, ठीक है, या 16 साल पहले दे या 16 वर्ष बाद दे, अंतर उतना ही रहना है। यहां से हमें ये पता चल गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 साल पहले भी उनका अंतर इतना ही था जितना अब है, ठीक है। जबकि 6 साल पहले कितना दे रखा है? 3 गुना थी, तो 2 का अंतर है। 6 साल पहले 2 का अंतर है, जबकि अंतर कितने का है? 16 का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 2 बराबर किसके है? 16 के। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज निकाल ली कि आप 6 साल पहले जाओ, अंतर तो 16 का ही रहना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात के हिसाब से अंतर 2 का आ रहा है, यानी 2 अनुपात कितने के बराबर है? 16 के। तो 2 ही कम 2, 2 8 16, 1 बराबर किसके आ गया? 1 बराबर किसके आ गया? 8 के। तो इसका मतलब मुझे किसकी आयु निकालनी है? प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ए की आयु निकालनी है, तो 8 × 24,
ठीक है। ए की 6 साल पहले आयु कितनी थी 24, लेकिन हमें तो वर्तमान बतानी है तो उसमें 6 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये 6 साल पहले वाला अनुपात दिया है भाई, इसलिए आयु 6 साल पहले निकलेगी। इसमें 6 जोड़ो तो ए की है 30। अब आ जाओ बी पे, तो 8 एकम 8 और इसमें 6 जोड़ो तो बी की आयु कितनी है 14। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को कर लिया भाई। इस तरीके से ही क्वेश्चन करने होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो और क्वेश्चन देखते हैं 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, पुत्र तथा माता की आयु का योग दिया हुआ है 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। यानी 7 साल पहले अगर मैं बात करूं तो जो माता थी और एक पुत्र था, है ना, 7 साल पहले देखो दिया हुआ है ना, 7 वर्ष पूर्व पहले माता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। अगर पुत्र 1 का था तो माता 4 की थी, और ये 7 साल पहले की बात हो रही है। अब की बात है 7 साल पहले की, ठीक है। और हमें कौन सा योग दिया है, वर्तमान योग, यानी माता और इसका दोनों का योग वर्तमान में कितना है, इतना इनकी आयु का। लेकिन मुझे ये नहीं पता माता की कितनी है, पिता और बेटे की कितनी है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि 7 साल पहले वाला योग मेरे पास है कितना, 5 अनुपातिक योग है मेरे पास 7 साल पहले वाला, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 7 साल अगर माता के घटाओगे और 7 साल बेटे के घटाओगे तो दोनों के कितने घटेंगे, 14 साल। कितने घट जाएंगे, 14 साल। 7 साल माता के कम करो, 7 साल बेटे के कम करो, तो 14 साल कम कर लो। यहाँ से कितना बचेगा, 5, यहाँ से बचेगा 3, यानी 35। यानी ये जो हमारे पास योग आ गया अब इनकी आयु का, ये 7 साल पहले का है। और अनुपातिक योग है 5, तो 5 ही कम 5 और 5 सते 35, यानी 1 बराबर किसके आ गया, 7 के। तो इसका मतलब 7 चौक 28। माता कितने की थी, 28 की। कब थी, 7 साल पहले। लेकिन मुझे तो माता की वर्तमान आयु बतानी है ना, तो माता की वर्तमान आयु 7 जोड़ के कितनी हो जाएगी, 35, ठीक है। तो 35 इसका आंसर है। वो 35 भाई ऐसे ही आ गया क्योंकि वो कुछ कंडीशन ऐसी बन रही थी, कभी आप सोचो कि वही आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ इतना किया है, हमें 7 साल पहले वाला अनुपात दिया था 4 गुनी थी, तो 4 1, यानी मैंने 7 साल पहले वाला योग निकाल लिया। तो अगर आपके पास 7 साल पहले वाले अनुपात का योग है तो आपकी उनकी एक्चुअल आयु का योग भी 7 साल पहले वाला होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेरे पास है वर्तमान योग, तो मैं 7 माता की कम करूंगा, 7 बेटे की, तो इस वर्तमान योग में से 14 कम हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा 7 साल पहले वाला। यहाँ से कर लेंगे इसको। फिर आता है एक और बढ़िया क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो कैसे, और बहुत आसान तरीके से इसको करना है। एक ही 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 दे रखा है। तो मैंने बोल दिया कि माना ए की आयु, मैं 1 मिनट वैसे ही बता रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको किसी और तरीके से बताऊंगा मैं ऑप्शन से। माना ए की जो वर्तमान आयु है वो मैंने x मान ली, ठीक है। कितनी मान ली, x। अब 5 वर्ष पहले उसकी आयु x - 5 रही होगी, इतनी, ठीक है। और 9 वर्ष बाद उसकी आयु x + 9 हो जाएगी, इतनी। और उनका को अगर मैं गुणनफल करूं तो कितना आएगा, 15। तो यानी यहां से हमें क्या, यानी एक द्विघात समीकरण यहां से बन सकती है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप वो समझो। इनमें से हम ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है, मैंने कहा ए की वर्तमान आयु 8 है। तो आप थोड़ा समझना, अगर 5 वर्ष पहले जाओगे तो उसकी आयु 3 रह जाएगी, और 9 वर्ष बाद जाएंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें जोड़ के 17, ठीक है। यानी इनकी गुणा करोगे तो 17 × 51, जबकि इनका गुणनफल मात्र कितना है, 15 ही है। तो अगर 8 से ही इतना ज्यादा आ रहा तो 14 से और ज्यादा आएगा, 12 से और ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर है। और इसको अगर आपको देखना है तो 1 मिनट देख सकते हैं। अगर मैं उसकी आयु 6 मानता हूँ, ठीक है, ये गलत है भाई, है ना, 8 गलत है। अगर मैं उसकी आयु 6 मानता हूं तो 6 आयु मानता हूं तो 5 वर्ष पहले वो 1 साल का था, 1 घटा के, ठीक है। और 9 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 15 का, और इसकी गुणा करोगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है भाई, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन आगे की क्लास में आपको कराने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो को अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। और सारी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी यहाँ से इन चीज़ों को सीख कर अपने पेपर में अच्छे तरह से क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।